तो दोस्तों वैसे तो हम तरबूज की खेती साल में कभी भी कर सकते हैं, 12 महीने कर सकते हैं, मई और जून महीने को छोड़कर। क्योंकि मई और जून महीने में अगर हम तरबूज की खेती करते हैं तो टेम्परेचर उस समय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उस समय हमारा प्लांट ठीक तरह से ग्रो भी नहीं कर पाता है और उत्पादन भी हमें केवल नाम मात्र का ही मिलता है, कोई ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। तो मई और जून महीने को छोड़कर आप कभी भी जो है इसकी तरबूज की खेती जो है कर सकते हैं। लेकिन इसकी खेती का जो एकदम सही समय है, सही समय का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय के दौरान अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो आपको इसका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सकता है, यानी काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको इस समय मिल सकता है जो इसका एकदम सही समय है उसके दौरान। तो दोस्तों सही समय की अगर यहाँ पे बात करें तो तरबूज की खेती आप 15 दिसंबर से लेकर और फरवरी माह तक कर सकते हैं। अगर आप तरबूज की खेती क्रॉप कवर लगाकर अगेती खेती करते हैं तो आपको 15 दिसंबर के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, और अगर आप ओपन फील्ड में कर रहे हैं तो आप 25 जनवरी बाद में आपको ऐसा लगे कि अब पाला नहीं पड़ेगा तब आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। 25 जनवरी बाद में लगभग पाले पड़ने हमारे इलाके में कम हो जाते हैं, तो उस समय आप इसकी खेती जो है कर सकते हैं। सर्दी चाहे कितनी भी पड़े उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन पाला नहीं जमना चाहिए। पाला अगर नहीं पड़ रहा है तो आप इसकी खेती, तरबूज की खेती ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तरबूज की अगेती और पछेती खेती में, यानी अगेती खेती में आपको कितना उत्पादन मिल सकता है और पछेती खेती में आपको इससे कितना उत्पादन मिल सकता है। अगेती खेती का जो समय है वो क्या है और पछेती खेती का समय है वो कौन सा समय है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ इस चैनल पे मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं तरबूज की अगेती खेती के बारे में। दोस्तों अगर आप तरबूज की खेती अगर दिसंबर महीने से लेकर और जनवरी महीने तक, यानी पूरा दिसंबर का महीना और पूरा जनवरी का महीना, इस दौरान अगर आप तरबूज की सीड सोविंग कर देते हैं यानी तरबूज की बुआई कर देते हैं तो आपकी ये फसल तरबूज की अगेती खेती मानी जाएगी। उसके बाद अगर आप तरबूज की खेती करते हैं यानी फरवरी महीने में करते हैं, यानी 15 फरवरी से पहले कर देते हैं तो वो थोड़ी सी लेट मानी जाएगी, और 15 फरवरी के बाद में करते हैं तो वो आपकी खेती है वो पछेती खेती में मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले कई सालों से तरबूज की खेती कर रहा हूं तो मैंने ये ये चीज़ें नोटिस की हैं कि तरबूज की जो अगेती खेती करते हैं उसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिलता है और भी कई बाकी सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं यानी इस दौरान बताए गए समय के दौरान अगर आप तरबूज की जो बुआई है वो कर देते हैं तो इसमें मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है इन 5-6 सालों में कि उसमें सबसे पहला फ़ायदा तो यही हो जाता है कि उसमें फाल और फ्लोरिंग ज़्यादा आती है, यानी फ्रूटिंग भी उसमें ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों इन 5-6 सालों में मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, हर साल इस चीज़ को मैं नोटिस करता हूं क्योंकि मैं तरबूज की अगेती खेती भी करता हूं और पछेती खेती भी करता हूं। पछेती खेती में उत्पादन थोड़ा कम मिलता है हमें, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, इसलिए करता हूं कि उस समय भी तरबूज की डिमांड है वो काफ़ी वापस टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस समय, यानी लेट जो बुआई करते हैं तरबूज की पछेती खेती करते हैं वो मई महीने तक चल जाती है और उस समय तरबूज की धीरे धीरे डिमांड वापस बढ़ जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं। और जो काफ़ी सारे किसान भाई हमारे जो तरबूज की अगेती खेती करते हैं, हम भी अगेती खेती करते हैं, वो क्रॉप जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो पछेती खेती के वापस जो भाव है बढ़ने लग जाते हैं और कभी नहीं भी बढ़ते हैं, लेकिन डिमांड जो है तरबूज की वापस बढ़ जाती है उस समय। तो मैं पछेती खेती भी करता हूँ इसकी और अगेती खेती भी करता हूँ। तो दोस्तों अगेती खेती में मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है और वो चीज़ ये नोटिस की है कि अगेती खेती के अंदर हमारी जो फसल है उसमें फाल और फ्लोरिंग ज़्यादा बनती है। फाल और फ्लोरिंग ज़्यादा बनती है इसका मतलब ये है कि उसमें फ्रूटिंग भी हमें ज़्यादा मिलती है। फ्रूटिंग थोड़ी लेट करते हैं उसमें भी ज़्यादा बनती है, लेकिन उसमें पूरी फ्रूटिंग हमें मिलती नहीं है। फ्रूटिंग ज़्यादा बनने का मतलब ये हो गया कि फ्रूटिंग तो ज़्यादा बन रही है लेकिन हमें मिल पूरी नहीं रही है, यानी पूरी फ्रूटिंग सक्सेस नहीं हो पा रही है, फूल ख़राब हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं वो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों अगर हम इसकी अगेती खेती करते हैं तो ज़्यादा फल फूल बनने का मतलब ये होता है कि अगेती खेती जो करते हैं वो फसल जब फल फ्लोरिंग की अवस्था
अवस्था में आती है उस समय टेम्परेचर तरबूज की खेती के एकदम अनुकूल हो जाते हैं। यानी ना तो उस समय कम होते हैं टेम्परेचर और ना ही इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी जो फ्रूटिंग है वो ख़राब हो जाए। यानी इतने ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होते हैं और एकदम तरबूज की खेती के एकदम अनुकूल टेम्परेचर होने की वजह से उसमें फल और फ्लोरिंग की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कुछ हद तक हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है और वो फसल फिर लेट तक भी चलती है। यानी पछेती खेती में अगर 2 बार फाल फ्लोरिंग आएंगी तो अगेती खेती में आपको 3 बार तक इसकी फाल फ्लोरिंग मिल जाती है। यानी आप 3 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हालांकि तीसरी हार्वेस्टिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप तीसरी हार्वेस्टिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि उस समय टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और जो तरबूज की डिमांड है वो वापस धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक फ़ायदा तो आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि आपकी अगेती खेती में जो है फ्रूटिंग उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगेती खेती में जब फल फ्लोरिंग बनती है, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, उस समय फल मक्खी का जो प्रकोप होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी नाम मात्र का प्रकोप होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अगर आप पहली बार तरबूज की खेती कर रहे हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि तरबूज की खेती में 2 ही रोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक तो मोइला जो वायरस होता है उसका जो रोग होता है वो खतरनाक होता है। उसको तो कुछ हद तक हम फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में किसान उसको पहचान जाता है, हम देख लेते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा जो रोग होता है वो सबसे घातक होता है और वो होता है फल मक्खी। सबसे ज़्यादा आपका नुकसान कर देती है। 70% तक आपके तरबूज जो है वो ख़राब कर देती है। यानी आपका जो तरबूज की अवस्था होती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। सारे तरबूज अगर आपके इस तरह के हो गए तो आपका उत्पादन तो आपको मिला, लेकिन उसका आपको मार्केट वैल्यू उसकी नहीं मिलेगी। तो दूसरा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि उस समय क्लाइमेट कोई ज़्यादा विशेष चेंज नहीं होते हैं। जिस समय पहली फ्रूटिंग बनती है तरबूज में, हमारे अगेते तरबूज में, तो उस समय जो फल मक्खी का प्रकोप है वो नाम मात्र का होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। इस वजह से हमारा जो तरबूज का उत्पादन है उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी नुकसान उसका कम से कम होता है। तो ये भी एक दूसरा फ़ायदा है और बहुत बड़ा फ़ायदा मानता हूँ मैं इसको अगेती खेती में, क्योंकि दोस्तों पछेती खेती में इसका प्रकोप भी ज़्यादा बढ़ता है। हमें बार बार स्प्रे करने पड़ते हैं। पछेती खेती करके देखिए मैंने, बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं। हर 7वें दिन आपको 6ठे-7वें दिन स्प्रे करने पड़ते हैं फल मक्खी के। और दोस्तों स्प्रे करने से ये नहीं है कि फल मक्खी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। फल मक्खी कंट्रोल होती है, हमारी जो फ्रूटिंग है वो भी धीरे धीरे खराब होती है उस स्प्रे से, क्योंकि जो भी हम इंसेक्टिसाइड, हैवी इंसेक्टिसाइड होता है उसका, तो हम वहाँ पे जो काम में लेते हैं फल मक्खी के लिए, तो और उस समय टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं पछेती फसल में। तो उस समय जो हैवी टेम्परेचर में हम इस तरह के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो बारीक फ्रूटिंग होती है, जो स्टार्ट हुई होती है, वो पूरी नष्ट हो जाती है और उसके 5-6 दिन तक स्प्रे के, यानी 5-6 दिन तक फिर से फ्रूटिंग आपको नज़र भी नहीं आएगी। यानी 3-4 दिन तक फ्रूटिंग नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? वो भी, इसका भी कारण ये है कि जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, जो परागण का कार्य करती हैं, वो भी उस इंसेक्टिसाइड से ख़त्म हो जाती है। इस वजह से आपको उसमें फ्रूटिंग कम मिलती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप तरबूज की अगेती खेती करेंगे तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और अगर पछेती खेती करते हैं तो आपको उत्पादन उसका कम मिलेगा। और दूसरा सबसे मेन जो टॉपिक है वो है मार्केट प्राइस का। अगर आप मार्केट प्राइस की बात करें तो अगेती खेती में मार्केट प्राइस भी आपको थोड़ा ठीक मिल जाता है और पछेती खेती में मार्केट प्राइस थोड़ा कम मिलता है। बाकी मार्केट प्राइस के बारे में पहले कोई ज़्यादा कमेंट हम नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा कमिटमेंट नहीं किया जा सकता इसके बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम का कोई किसी का पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि आने वाले समय में कौन सी सब्जी का कौन से समय ज़्यादा भाव रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो हो सकता है पछेती खेती का भी आपको मार्केट वैल्यू अच्छी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन आपको अगेती खेती में ही ज़्यादा मिलता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।